भोपाल से लेकर दिल्ली तक उस वक्त हड़कंप मच गया जब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन के लिए निकली वंदे भारत एक्सप्रेस में आग लग गई। वंदे भारत में यह आग C14 कोच में लगी। हादसा बीना ललितपुर के बीच कुरवाई नाम की जगह पर हुआ। आशंका जताई जा रही है कि आग कोच में लगी बैटरी से लगी होगी। रेल विभाग मामले की जांच कर रहा है। इस घटना के बाद जहां रेल महकमे में अफरा तफरी मच गई तो वहीं यात्रियों के बीच सनसनी फैल गई। हालांकि वंदे भारत में लगी आग से किसी प्रकार की जानमाल को नुकसान होने की खबर नहीं है। वंदे भारत यानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। जिस वक्त आग की घटना हुई उस वक्त C14 कोच में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। आग लगते ही सारे यात्री कोच से बाहर आ गए। सभी सुरक्षित हैं। MP में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने मंडला, बालाघाट, श्योपुर जिला में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तो वहीं छिंदवाड़ा, जबलपुर, विदिशा, गुना में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मुरैना, नीमच, नरसिंहपुर, उमरिया, सागर, रीवा, सतना में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। बता दें कि MP में अब तक 14% अधिक बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश भिंड में हुई है तो वहीं सतना में इस सीजन सबसे कम बारिश अब तक हुई है। बारिश की वजह से कई जिलों में नदियां उफान पर है तो कई शहर जलमग्न हो गए हैं। वहीं बारिश का दौर आने वाले दिनों में अभी और जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद नदी नालों से लेकर सड़क तक पानी लबालब भर गया है। वहीं ग्वालियर के शिवपुरी बॉर्डर में पानी में बहने से एक बाइक सवार युवक बाल बाल बचा। बता दें कि मोहना थाना के दोरार गांव के पास पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इस दौरान बाइक सवार नीरज बघेल और उसका साथी बाइक के साथ पानी की तेज धारा में पुल को पार करने लगा। हालांकि लोगों ने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद वो पुल को पार करता रहा। इस दौरान दोनों युवक बाइक के साथ बीच पुल पर पानी के बहाव में फंस गए। मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने दोनों युवकों का रेस्क्यू किया, जिसके बाद SDM और SDOP ने राहगीरों को इस तरह पुल पार नहीं करने की सलाह दी। उफनती नदी, उसमें डूबती जिंदगी। ये तस्वीरें रायसेन की हैं, जहां महादेव पानी के पास गोपी घाट में 3 दोस्त नहाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पानी का तेज बहाव आया और तीनों दोस्तों को पानी की तेज धारा बहा ले गई। हालांकि मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम ने तीनों युवकों में 2 को बचाने में सफलता हासिल की तो वहीं एक युवक लापता हो गया था। हालांकि भारी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने एक अन्य युवक को भी खोज निकाला, लेकिन तीसरा युवक बच नहीं पाया। अब बहते हुए युवकों का ये वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जिंदगी मौत की तरफ बह रही है। बता दें कि तीनों दोस्त भोपाल के ईटखेड़ी के रहने वाले थे। मरने वालों में 15 साल का विधान सेन है। उसे SDRF की टीम ने पुलिया से करीब 200 मीटर दूर से रिकवर किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भोपाल ले जाया गया। वहीं रेस्क्यू के बाद बचे शुभम सोनी ने बताया कि हम 3 दोस्त ईटखेड़ी छाप से आए थे, पर रास्ते में एक पुलिया पर तेज पानी आ जाने के कारण मेरे दोस्त अभिषेक ठाकुर और विधान सेन बह गए थे, जबकि मैंने एक पेड़ को पकड़ लिया था, जिससे मैं बहने से बच गया। छतरपुर में भारी बारिश के बाद सिंघाड़ी नदी उफान पर है। हालात ये है कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुल पर लगातार पानी का बहाव है। भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आधा दर्जन गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण लोगों को पुल पार करना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि लोग पानी कम होने का इंतजार करते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी की तेज धारा में जिंदगी को जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि पूरा पुल का एक हिस्सा नदी में समा गया है, जो जहां वो वहीं ठहर गया। बता दें कि पिछले कई दिनों से छतरपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है तो वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना है।
सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कभी कभी जरा सी जल्दबाजी या लापरवाही से लोगों की जान पर बनाती है। बावजूद इसके लोग सबक नहीं लेते। इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये दमोह से आई हैं। बता दें कि बटियागढ़ के बमहोरी में लोग उफनते नाले को पार करते नजर आए। एक तरफ नाला उफान मार रहा है तो वहीं जिंदगी जोखिम पर डालकर लोग नाले को पार कर रहे हैं। प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें नदी नालों में लोगों के बहने की सूचना मिलती है। अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो भी हादसे को बुलावा दे रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बटियागढ़ पुलिस की नाले के पास तैनाती का आदेश दिया। सिर्फ एमपी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दुर्ग में कल शाम से लगातार बारिश का दौर जारी है। दुर्ग में बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया। बारिश रुकने के बाद भी बादल छाए रहते हैं। लोग अति आवश्यक काम से ही बाहर निकलते हैं। ये हाल बलरामपुर में भी है। मौसम ने करवट बदली तो पूरा बलरामपुर पानी पानी हो गया। पूरे इलाके में घंटों से झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी रहा। तो वहीं कुछ इलाकों में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश से किसानों को राहत मिली तो फसलों की बुआई शुरू हो गई। सज गया है मां दंतेश्वरी मंदिर, क्योंकि आज से बस्तर दशहरे की शुरुआत हो गई है। ये दशहरा अपने पारंपरिक रस्म और अनूठे अंदाज की वजह से देश में मनाया जाने वाले दशहरे से अलग माना जाता है। यहाँ का दशहरा पर्व वैसे तो 75 दिनों का होता है, लेकिन इस बार 2 सावन की वजह से ये त्योहार 105 दिन तक मनाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज से शुरू हो रहा है। पाट यात्रा के साथ ही बस्तर दशहरा का श्री गणेश होगा। इसके लिए दंतेश्वरी मंदिर के सामने जंगल से लकड़ी लाई गई है और लाई गई साल की लकड़ी से हथौड़ा बनाया जाएगा, जिसकी परंपरा अनुसार अन्य परंपरागत रथ निर्माण के औजारों के साथ पूजा कर बस्तर दशहरा का शुभारंभ किया जाएगा और शक्ति की उपासना की जाएगी। इस दशहरे में सभी वर्ग, समुदाय, जनजाति के लोग हिस्सा लेते हैं। इसमें कई रस्में होती हैं और 13 दिन तक दंतेश्वरी माता समेत अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। बस्तर दशहरे को लेकर पूरे जगदलपुर में रौनक देखने को मिल रही है। सावन के दूसरे सोमवार के साथ आज हरियाली सोमवती अमावस्या भी है। ये संयोग 57 साल बाद आया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हरियाली सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगवान महाकाल को दूध, दही, शहद से पंचामृत किया गया। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज ने भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित की और इसके बाद भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई, जिसमें आम श्रद्धालुओं को भी प्रवेश दिया गया। आज के दिन सोमेश्वर तीर्थ की पारंपरिक मान्यता है। सोमवार के दिन अमावस्या आने पर यहाँ पर सोमेश्वर का पूजन किया जाता है। स्नान की परंपरा और दान की मान्यता यहाँ पर बताई गई है। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में भी सोमवती अमावस्या पर प्रदेश भर से श्रद्धालु अल सुबह से ही स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। सावन महीने के दूसरे सोमवार को प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर मंदिर में आज सावन के दूसरे सोमवार भक्त बाबा महादेव का दर्शन करने पहुंचे। सुबह 4 बजे से ही भक्त बाबा महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे और महादेव का जलाभिषेक किया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। वहीं मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा रहा। इस बार सावन मास के दूसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या के साथ ही पुष्य योग भी बन रहा है। इस पुष्य योग पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और महादेव की भक्ति में लीन हो गए।
छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में भी सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कांवड़िए जल लेकर शिव मंदिर पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। कवर्धा के विश्व प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी है। साथ ही दूसरे शिव मंदिरों में भक्त विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ के कर्म घोघेश्वर धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा। यह भगवान शंकर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं मंदिर के पास ही झरना भी बहता है। ये पूरा इलाका चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जहाँ प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरती है। दूसरे सोमवार को शिव भक्तों का तांता लगा रहा। कर्म घोघेश्वर धाम पूरी तरह शिवमय नजर आया। प्रदेश के मुंगेली में भी सावन सोमवार और हरेली अमावस्या पर सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है। वहीं लोरबी में 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की विशेष पूजा अर्चना के लिए शिरवाचन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक पूजन किया गया। साथ ही भंडारे, प्रसाद, भजन, कीर्तन सहित पूरे दिन विभिन्न आयोजन किए गए हैं। तो अगर आपने ठान लिया है कि इस मानव योनि में कुछ ना कुछ करके जाना है, इस जन्म को सार्थक करना है, मोक्ष की प्राप्ति का अगर मूड हो तो चले आइए राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर अंबिकापुर से पत्थलगांव। कहने को तो करीब 80 किलोमीटर है, लेकिन इसकी दूरी चांद से ज्यादा हो चली है। पांच साल से बन रही है सड़क, लेकिन अब तक नहीं बनी। दलदल का घोल, मुरम का रंग, फिसलने की गारंटी, मिलाकर जो तैयार हो उसे यहाँ का सरकारी महकमा सड़क कहता है। लेकिन मजाल है कि सड़क नामक यक्ष नजर आ जाए और फिर एक दिन मेहरबान हो गए मेघ। फिर जो निकल कर आया, बारिश में ये सड़क खतरों के खिलाड़ियों के लिए ही बस रहती है, आम आदमी के लिए नहीं। इस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी TBCL के पास थी, जो अभी भी है। टमाटर भले ही आम लोगों को रुला रहा हो, लेकिन किसानों के चेहरे पर टमाटर की तरह लाल चमक आ गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान ने टमाटर बेचकर 2 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक कमाने का दावा किया है। पुणे के जुन्नार तालुका के रहने वाले ईश्वर गायकर और उनकी पत्नी का यही रुकने का इरादा नहीं है। किसान दंपति ने अपने पास उपलब्ध लगभग 4000 क्रेट टमाटर के स्टॉक से 3 करोड़ 5 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। ये कमाई कोई एक दिन की नहीं है, बल्कि ये सालों की मेहनत की कमाई है, क्योंकि गायकर कोई 1-2 साल से नहीं, बल्कि पिछले 6-7 सालों से अपने 12 एकड़ खेत में टमाटर की खेती कर रहे हैं। इस दौरान घाटा भी झेला है, लेकिन इस बार टमाटर इतना लाल हुआ कि भले ही आम आदमी के थाली में ना हो, लेकिन ईश्वर गायकर के खाते में लाल लाल नोटों की गड्डियां जरूर जमा हो गई हैं और देखते ही देखते वो करोड़पति बन गए। कांकेर के गड़िया पहाड़ इलाके में आया एक भालू लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। दरअसल इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं, प्रकृति की हसीन वादियों का लुत्फ उठाते हैं। इन इलाकों में लोगों को अक्सर जंगली जानवरों का दर्शन भी हो जाता है। ऐसे में एक बार फिर भालू दिखने के बाद लोग रोमांचित हो उठे हैं। लोगों ने भालू का वीडियो भी बना लिया, जो कि अब वायरल हो रहा है। हर की पौड़ी हरिद्वार में श्रावण मास के दूसरे सोमवारी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बता दें कि श्रावण मास के दूसरे सोमवार के साथ ही हरियाली सोमवती अमावस्या भी ये संयोग 57 साल बाद बन रहा है। ऐसे में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं।
और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि आज के दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने से पुण्य फल मिलता है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पूरा हरिद्वार गंगा नदी का तट श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा पड़ा है। गंगा के घाटों पर हर हर गंगे के जयकारों के साथ श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं और लोगों की भीड़ इतनी है कि हर की पौड़ी पर तिल डालने तक की जगह नहीं। वहीं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल को पूरी मुस्तैदी बरतनी पड़ रही है। दिल्ली में एक बार फिर यमुना के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है। सुबह 7 बजे से पहले 3 घंटे तक यमुना का जलस्तर 205 मीटर 45 सेंटीमीटर था, लेकिन सुबह 7 बजे के बाद यमुना का जलस्तर 205 मीटर 48 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। यमुना में खतरे का निशान 205 मीटर 33 सेंटीमीटर है। वहीं राजघाट में भरे पानी का लेवल कम हुआ है। बता दें कि राजघाट में कल तक पानी के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आलम यह था कि राजघाट का नेम मार्क भी दिखना बंद हो गया था, लेकिन अब पहले से पानी का लेवल कुछ कम हुआ है। अब राजघाट का नाम दिखने लगा है। अब इसे पानी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये पानी बहुत गंदा हो गया है और इसमें से बदबू आ रही है। अगर इस पानी को जल्द नहीं निकाला गया तो ऐसी कई बीमारियां हो सकती हैं जो परेशानी का सबब बनेंगी। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ कई जगह जल भराव की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक बार फिर से भारी बारिश ने तबाही मचाई। कुल्लू के सेऊबाग के और काइस में बादल फटे हैं। यहाँ पर बादल फटने से फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड में बह जाने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। फिलहाल तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। रात 2:30 बजे की ये घटना है। काइस और सेऊबाग में घरों में मलबा घुस गया और साथ ही कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। 9 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। मुंबई की फिल्म सिटी के एक सीरियल की शूटिंग के सेट पर कलाकार अपने अपने किरदार निभाने के लिए अभ्यास में व्यस्त थे कि तभी किसी की दस्तक हुई और फिर अफरा तफरी मच गई। सेट पर लोग इधर उधर भागने लगे। जिसकी दस्तक हुई उसकी तस्वीरें देखिए। पहले तो लोगों को लगा कहीं ये सीरियल का कोई किरदार तो नहीं, लेकिन जैसे ही चीजें समझ में आईं, अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी के एक सीरियल के सेट की हैं, जहां इन दिनों एक तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। राजनांदगांव शहर में प्लास्टिक के खिलाफ एक अनोखा अभियान चलाया जा रहा है और इसकी बागडोर संभाल रही हैं महिलाएं। इसके लिए इन्होंने दीदी बर्तन बैंक बनाया है। ये एक ऐसा बैंक है जो लोगों को किसी भी कार्यक्रम में नाममात्र शुल्क में बर्तन उपलब्ध कराता है, ताकि छोटे छोटे मांगलिक कार्यों में प्लास्टिक और थर्माकोल के बने बर्तन का उपयोग ना किया जाए। इन दीदियों का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के चलते पर्यावरण को नुकसान होता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये महिलाएं लोगों को प्लास्टिक के दुष्परिणाम के बारे में भी जागरूक करती है। इसके साथ ही ये दीदियां लोगों के प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास, प्लेट, चम्मच का उपयोग न करने की भी अपील करती हैं। इस बैंक का उद्देश्य है पर्यावरण को बचाने के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। आपको बता दें, दीदी बर्तन बैंक को चलाने वाली ज्यादातर महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर है। इस छोटी सी शुरुआत से जहां पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अच्छी बारिश और सुख संपन्नता की कामना के साथ टोंक के डाक बंगले में रंग मल्हार का आयोजन हुआ। बनास कलाकार समूह ने अंतर्राष्ट्रीय कलाकार उत्सव के 14वें कार्यक्रम की थीम चाय की केतली रही। जिले भर से कलाकारों ने चाय की केतली पर मनमोहक कलाकृतियों को उकेरते हुए उसे आकर्षक बना दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ चित्रकारों के साथ ही बाल चित्रकार भी शामिल हुए, जिन्होंने इस आयोजन में शामिल होकर बहुत कुछ सीखा और खुद भी केतली पर चित्र उकेरे।
14 साल पहले बनास कलाकार समूह के कलाकारों ने टोंक से ही इसकी शुरुआत की और आज देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। जिस तरह से संगीत मल्हार से बरसात की कामना की जाती है, उसी तरह चित्रकार अपनी कलाकृतियों से अच्छे मानसून की कामना करते हैं। हर साल अलग अलग थीम पर होने वाले इस आयोजन में इस बार थीम चाय की केतली रही। इनमें सभी कलाकार अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख स्थान पर एकत्रित होकर चयनित थीम पर उसकी रेप्लिका बनाकर उस पर पेंट किया जाता है। इस वर्ष ये आयोजन राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के कलाकार इस आयोजन का हिस्सा बने।